हेलो दोस्तों, और आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी यानी कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, जो कि 20 जून से स्टार्ट हो गया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना। और सभी पोस्ट जो निकाले गए थे उन सभी का एडवर्टाइजमेंट अलग से यहाँ पे देख सकते हैं। सबका अलग अलग एडवर्टाइजमेंट अपलोड कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे पहले एक का देख लेते हैं। जैसे में देखिए, मैं बता देता हूँ पहले कि रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है 20 जून से, और 19 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन, लगभग यहाँ पे 1 महीना आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना मतलब ये जारी रहेगा। और यहाँ पे हेल्पलाइन भी, हेल्प डेस्क भी दिया गया है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे आप हेल्प ले सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू और ईमेल करके और मोबाइल से फ़ोन करके। तो ऑफिशियल टाइम आपका 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, उसी समय तक आपको ये देखा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसका यहाँ पे ब्यौरा भी दिया गया है। ऑलरेडी जो रजिस्टर हैं पहले से, मान लीजिए कि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ से क्लिक करके आपको जो भी उसमें फॉर्म भरना है भर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 जो दिया गया है। मैं बता देता हूँ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है, आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनके लिए है, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया था इसको, और डाउनलोड करके मैं देखा इसमें स्कोर कार्ड मांग रहा है। गेट का स्कोर कार्ड इसमें आपके पास होना चाहिए। यानी कि आप यदि इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल से, तो इसमें आपको केवल इंजीनियरिंग आप किए हों 4 वर्ष, और आपको गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसी से सिलेक्शन आपका लिया जाएगा। इसमें 40 केवल टोटल वैकेंट पोस्ट जो निकाली गई हैं 40 टोटल है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं बांटा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं दिया गया है, एसटी के लिए 2 पोस्ट केवल है, और बीसी के लिए आप देख सकते हैं 5, जी के लिए और डब्ल्यू के लिए 2 है। तो इसी तरीके से अनरिजर्व में आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं, और ईबीसी के लिए देख सकते, ईबीसी के लिए 2 ही पोस्ट दिया गया है। तो इस तरीके से आप जैसे ही नीचे जाते हैं तो एज आप देख लीजिए, एज आप 21 वर्ष मिनिमम, और अनरिजर्व में 37, और एससी एसटी के लिए 21 और 42, और इसके बाद सभी के लिए दिया गया 21 और 40, मैक्सिमम 40। रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो बिहार के रहने वाले हैं। और आपको एप्लीकेशन यहाँ पे जनरल और ईबीसी बीसी के लिए 1500 रुपये लगेगा आपका एप्लीकेशन फ़ी, और इसके बाद जो भी हैं उनको 375 रुपये देना है। इसमें कोई सिलेबस नहीं, क्योंकि इनका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और इनका केवल गेट के स्कोर कार्ड से लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सेकंड जो दिया गया है, सेकंड में आपको जीटीओ का ये है, ये जो डिप्लोमा किए हुए हैं जूनियर इंजीनियर जो हैं उनके लिए ये निकाला गया है। जो डिप्लोमा किए हुए हैं, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ देखिए, जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। पहले तो आपको करंट जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 10th लेवल का, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग से पूछा जाएगा, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है ना, जिसमें आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बेसिक कंप्यूटर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल में जो भी आपका सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया, आप देख के स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले लीजिए। यहीं से पूरा जितना ये दिया गया सिलेबस यहीं से आएगा, ठीक है। और भी जो इसमें विवरण दिए गए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये वैकेंसी जो निकाली गई है, इसमें टोटल 40, इसमें भी टोटल 40 पोस्ट है, और इसमें आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और 3 साल का जो डिप्लोमा है वही इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसमें और भी चीज़ें जो देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें पेमेंट जो आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं 25,900 आपका 1 साल तक मिलेगा, यानी कि प्रोविज़न पीरियड में आपको 1 साल कम ही दिया जाएगा, यानी 25,900 दिया जाएगा। इसके बाद आपका जैसे प्रोविज़न ख़त्म होगा आपको पेमेंट बढ़ा दी जाएगी। सारे पोस्ट में ऐसे ही दिया गया है, सभी पोस्ट में। एज यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके लिए एज, मतलब मिनिमम इसमें 18 वर्ष दिया गया एज, और मैक्सिमम अनरिजर्व में 37, और रिजर्व में आप देख सकते हैं एससी एसटी के लिए 42 दिया गया है, एबीसी बीसी, और अनरिजर्व में फीमेल के लिए 40 दिया गया है मैक्सिमम।
तो मुझे पूरा बताना है तो आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके डायरेक्ट आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और जो भी आपको क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग तीसरे के लिए देख लेते हैं। तीसरा में यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा है, इसलिए क्योंकि इसमें मांगा गया है आपको ग्रेजुएट, केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन किए हुए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है करस्पॉन्डेंस क्लर्क का स्टोर असिस्टेंट का वैकेंसी निकाला गया है, जो कि यहाँ टोटल देख सकते हैं कि एक तो करस्पॉन्डेंट क्लर्क का जो है 150 है और स्टोर असिस्टेंट का 80 वैकेंसी, यानी कि टोटल इसमें वैकेंसी आप देख सकते हैं। अन्य जो कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है उसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ग्रेजुएट इसमें मांगा गया है, को किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे मतलब यहाँ पे पेमेंट देखिए, यहाँ पेमेंट ज़्यादा नहीं है, 9,000 पेमेंट आपका 1 साल तक दिया जाएगा 9,000। इसके बाद 7वां पे कमीशन के हिसाब से आपको 1 साल बाद दिया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 2 साल तक आपका प्रोविजन पीरियड चलेगा। इसके बाद एज आप देख सकते हैं सबके लिए सेम वैसे ही दिया गया है। अन्य में 21 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 21 साल मिनिमम एज यहाँ पे है और मैक्सिमम यहाँ पे 37, 42 और 40। वैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अप्लाई करने के लिए सबको यहाँ पे 150 रुपये और अन्य में और EBC BC के लिए 150 और SC ST जो हैं या डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 375 रुपया। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब CBT एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पूछे जाएगा ये सब चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपको देखिए पहले तो आपको जनरल नॉलेज रहेंगे 10th क्लास लेवल का, करंट अफेयर्स रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा। मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, परसेंटेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस और सिंप्लीफिकेशन, एवरेज और एज से क्वेश्चन रहेगा। हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से मतलब हिंदी जो है ये सब हिंदी से पूछे जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा। तो ये सब देख लिए आप, यही पूरा इसका प्रारूप है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4th नंबर। 4th नंबर जो है कॉमर्स जो किए हुए हैं, कॉमर्स जो लोग कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं इनके लिए केवल ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें देखिए जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए है 300 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें क्वालिफ़िकेशन आपको कॉमर्स है। कॉमर्स से आप किसी भी कॉलेज से कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं, 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा इसमें आपको। और इसमें सैलरी जो दी जाएगी 9,200 फर्स्ट 1 साल के लिए दी जाएगी, मतलब हर महीने आपको ये पेमेंट दिया जाएगा 1 साल तक। इसके बाद 7 पे के हिसाब से लागू हो जाएगा। एज देख लीजिए यहाँ पे आप लोग 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 37, 42 और 40 के हिसाब से दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अप्लाई करेंगे इसमें तो 1500 आपका मैक्सिमम यहाँ पे फी लगेगा। अनरिजर्व EBC BC के लिए, SC ST के लिए 375। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू आपको यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज 10वीं क्लास के लेवल का पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, हिंदी रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और कॉमर्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि देख सकते हैं आप पूरा। यहाँ पे मैथ नहीं दिया गया, सॉरी मैथ नहीं आएगा इनमें, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद देखिए लास्ट जो है, लास्ट हम लोग देख लेते हैं। लास्ट यहाँ पे 2000 वैकेंसी इसमें है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टेक्नीशियन की ग्रेड 3rd की है और इसमें 2000 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे देख लीजिए, आप जिस कैटेगरी से हैं आप अपने कैटेगरी में देख लीजिए कि कितनी वैकेंसी आपकी है। अनरिजर्व EWS SC ST EBC BC, ठीक है। और G और W करके दिया गया है, दोनों में अलग अलग वैकेंसी है। वोमेंस के लिए अलग है
और जी में अलग दिया गया वैकेंसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ITI किए हुए हैं, यदि आप देख सकते हैं कि 10th किए हुए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मैट्रिक पास हैं स्कूल से, और 2 साल का आपने ITI किया हुआ है। और ट्रेड जो यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रीशियन दिया गया है, इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, ठीक है, तभी इसमें अप्लाई करेंगे, और किसी से नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको देखिए पेमेंट जो दिया जाएगा 1 साल तक पेमेंट आपको दिया जाएगा हर मंथ के हिसाब से 9,200। उसके बाद पेमेंट लेवल से 7 से स्टार्ट किया जाएगा एक साल बाद। एज यहाँ पे 18 साल मिनिमम, और मैक्सिमम 37 और 42 और 40, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर पहले ये भी देख लीजिए, पेमेंट आपका लगेगा अनरिजर्व जो भी कैटेगरी है BC EBC के लिए 150, SC ST के लिए यहाँ पे देख सकते 375। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस के थ्रू आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जैसे में GK पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से रहेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेगा, रीजनिंग पूछे जाएंगे, हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा, और ITI आपका ट्रेड जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आप देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको पेमेंट भी जैसे फॉर्म भरते समय आपको पेमेंट भी करना है, और इसके बाद आपको एक अपना फ़ोटो होना चाहिए, वो भी अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है। तो ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई है। और बट हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये चलिए देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है रजिस्ट्रेशन वाले पर जाकर जैसे आप क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए पेज ओपन होता है, ठीक है, यानी कि आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। कह रहा है कि यहाँ मोजिला फॉक्सफायर होना चाहिए इसके लिए, यानी कि आपका जो मोजिला का जो वेबसाइट है, जैसे क्रोम वेबसाइट है, मोजिला फॉक्सफायर है, तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, नाम आपका होना चाहिए आपके पास, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID इन सब में भर के सबमिट कर देंगे, तब आपका फॉर्म भराएगा, ठीक है ना। अब पेमेंट लास्ट में आपको करना है। तो इस तरीके से आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं पूरा प्रोसेस आप कहेंगे तो मैं किस तरीके से फॉर्म भरना है वो भी बता दूंगा। तो अभी यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।